सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पंच परमेश्वर भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री क्षण प्रमुख सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में आचार्य भगवंतों की सन्निधि में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान समदभट्ट स्वामी महाराज ग्रंथराज रतन करंडक श्रापकाचार्य जी में एक महत्वपूर्ण श्लोक लिख रहे हैं। जगत में आप किसको अपना मित्र मानते हैं? कौन है आपका मित्र? ओ गजट वाले भैया, क्या नाम है आपका? शेखर जी। कौन है मित्र आपका? नहीं, ऐसे ही दे दो तुम तो भेज जाओ। एक शब्द में बोलना है, एक शब्द में। बहुत बढ़िया, समझ गए हम बाकी का। तो बैठ जाओ। वो तो ऐसा हो गया, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को एक प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? मगवा, मगवा शब्द का क्या अर्थ है पूछने गया। भैया मगवा, एक अध्यापक से, एक व्यक्ति से उसने पूछा, भाई मगवा शब्द का अर्थ नहीं आता मैं। पब्लिक भी बैठी थी, सुनना चाहती मगवा शब्द का अर्थ। तो मगवा अर्थ बिडोजा टीका। उसने कहा मगवा का अर्थ बिडोजा होता है। अब मगवा ही समझ में नहीं आता, बिडोजा क्या समझ में आएगा? तो ऐसे ही इन्होंने कर दिया शेखर चंद जी ने, मगवा अर्थ बिडोजा टीका। हिंदी तो समझ में नहीं आती हो, तुम संस्कृत के श्लोक बोले जा रहे हैं। कर देंगे। तो यहां पर कौन है मित्र हमारा जगत में? पता है आपको? नहीं पता? कौन है? और जो मित्र है, क्या वो मित्र है क्या? ओ किंग, कोई तो होगा तुम्हारा मित्र। तो कोई शत्रु है क्या तुम्हारा? कोई मित्र है क्या इस जगत में तुम्हारा? कौन है? शरीर तुम्हारा मित्र है। आत्मा मित्र है, शरीर शत्रु है। हैं? बहुत बढ़िया। आत्मा मित्र है, तो मित्र के लिए तुम क्या करते हो? अच्छा बताओ। और शत्रु के लिए क्या करते? जगत में ऐसा कौन पागल होगा जो शत्रु के लिए कार्य करेगा, मित्र के लिए नहीं करेगा? यदि आपकी आत्मा आपका मित्र है, तो ओम प्रकाश जी उस आत्मा के लिए हम कुछ करते हैं क्या? उसके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं कर रहे। आचार्य भगवान कह रहे हैं, पाप मराति धर्मो बंधु जीवश्चेतिनी श्रवणम समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप अराती, इस जगत में कोई शत्रु है तो पाप है, क्योंकि वो हमको दुर्गति में लेके जाता है, नरक आदि गतियों में लेके जाता है। पाप अराती,
पाप मराती धर्मो जीवस्य बंधु। वो जगत में कोई बंधु है वो धर्म है। तुम जगत के बंधुओं पर विश्वास नहीं करना। कितने भी खास मित्र हों, कितने भी खास दोस्त हों, लेकिन आचार्यगण कहते हैं हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गया तोता, पल में प्रीति विसारी। जब तक वृक्ष हरा भरा होता है तो तोते आकर उस वृक्ष पर बैठते हैं, उसके आम के फल खाते हैं, कलकल करते हैं। लेकिन जैसे ही वृक्ष सूख जाता है तो तभी उस वृक्ष पर आना बंद कर देते हैं। ऐसे ही जब तक तुम्हारे पुण्य का वृक्ष हरा भरा है, जगत के लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। विश्वास मानो, कोई तुम्हारा सगा नहीं है, कोई तुम्हारा हितैषी नहीं है। तुम्हें लग रहा है मेरा मित्र है, तुम्हें लग रहा है मेरा मित्र है, जिस दिन पुण्य छोड़ देगा तुम्हारा साथ, वो मित्र भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। जी, जो मित्र जिनके साथ रहते थे शेखर जी, जिनके साथ तुम रहते थे, जिनके बिना उनका तुम्हारे बिना काम नहीं चलता था, रोज सुबह शाम चाय कॉफी नाश्ता होता था, संकट के आने पर, विपत्ति के आने पर वे सबसे पहले किनारा काट लेते हैं। कहीं हमसे पैसा ना मांग ले, कहीं हमसे कोई काम ना बोल दे। जब तक अच्छा था तो सब अच्छे अच्छे थे, और जैसे ही कोई विपत्ति संकट कष्ट आया, सब ने हाथ झटका लिया। अपन कहां तक करेंगे इसके लिए? इसलिए आचार्यगण करें धर्मो बंधुस्य चेति जीवस्य। इस जीव का कोई बंधु है, सखा है तो धर्म है। जिसने धर्म को प्राप्त कर लिया, जिसने धर्म की शरण लेगी, अब उसे किसी बंधु की जरूरत नहीं है। और जिसने धर्म की शरण प्राप्त नहीं की, जगत के कितने भी बंधु बना लो, सबके दिन एक से नहीं होते भैया, सबके दिन एक से नहीं होते, और सब दिन एक से नहीं होते। आज जो महलों में है, कल वो रोडों पे दिखाई दे सकता है। जो रोडों पे है वो महलों में दिखाई दे सकता है। वही राजा महाराजाओं के महल हैं, आज भी वही स्थान है, महल हैं। कभी जहां पर घोड़े, हाथी, सेना, राजमहल चलते थे, आज वो खंडहर के रूप में बदल गए। जहां पर राजमहल होते थे, आज लोग वहां पर जंगल करने जाते हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए जीवन में हमेशा तैयार रहो, संकट के लिए तैयार रहो, विपत्ति के लिए तैयार रहो। अभी साता है, असाता के लिए भी तैयार रहो। कभी भी संकट आ सकता है, कभी भी कष्ट आ सकता है, कभी विपत्ति आ सकती है। आपकी कोई तैयारी है क्या उसकी? विश्वास रखो, यदि तैयारी के साथ बैठोगे तो आपको दुख नहीं होगा। आपको पता है कि घर में मेहमान आने वाले हों, मेहमान आने वाले हैं, तो आप पहले से भोजन आदि, कमरे आदि व्यवस्थित करके रखते, भैया आएगा तो यहाँ रुका देंगे, भोजन करा देंगे। वो पता नो अचानक आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। अब कहाँ से सामान लाए, तो है ही नहीं कुछ घर में, उथल पुथल मच जाती पूरी। अचानक कोई आ जाए मेहमान और आपकी कोई तैयारी ना हो, उथल पुथल हो जाती है। और यदि आप तैयारी करके रखियो, अब कभी भी आ जाए मेहमान, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तैयारी है। ऐसी संकट के दिनों में आप कैसे जियोगे? क्या इसकी तैयारी करके रखी कि नहीं रखी? संकट के, विपत्ति के, कष्ट के दिन जब आएंगे आपके ऊपर, तब आप कैसे रहोगे, कैसे जीवन जियोगे? उसकी कोई तैयारी है क्या आपकी? क्योंकि हर दिन एक सा नहीं है आपका, सारे दिन एक से नहीं है आपके। काल चक्र है, साता है, असाता है, पुण्य है, पाप है। समय व्यतीत हो रहा है, हो सकता है इस पर्याय में आपका तीर पुण्य ना देखने मिले, असाता,
ना देखने मिले गरीबी, और हो सकता है इसी पर्याय आपको अमीरी गरीबी सब देखने मिल जाए। एक व्यक्ति बहुत अमीर था, जब भी ससुराल वगैरह जाता था तो खूब उसकी हाव भगत होती थी। कालक्रम ऐसा लगा, अचानक उसके व्यापार में घाटा लग गया। अभी देखो ना, कोरोना काल आया था, कितने लोग घाटे में चले गए भैया। राजा से रंग बन गए, जिन्होंने उधारी पे कर्जे पे जिनका व्यापार चलता था करोड़ों का, सारा बंद हो गया। अब वो पैसे की लाखों करोड़ रुपए की लोन पे अभी अटके हुए हैं, मतलब कर्जा चढ़ गया उल्टा। तो उस व्यक्ति को ऐसे ही कालक्रम चला और अचानक पूरे व्यापार में घाटा लग गया, और जितना पैसा था, धन था, संपत्ति था, सब उसकी नष्ट हो गई। जितने दोस्त मित्र थे सब ने भी अपनी कन्नी काटना शुरू कर दिया। जो एक बार फोन करने पर तुरंत 1 घंटे में उठा लेते थे, आज वे 10 बार फोन करने पर भी 1 बार नहीं उठा रहे हैं। कभी आपके जीवन में भी ऐसा समय आता है? ऐसा ओम प्रकाश जी कभी ऐसा समय देखा क्या? ऐसा समय आता है कि जो व्यक्ति 24 घंटे साथ रहता था, आज हमारे घाटा लग गया, हमें उधारी उससे लेनी थी, और वो फोन ही नहीं उठा रहा। फोन ही उठाता भी है, अभी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं, बाद में बात करेंगे, अथवा किसी दूसरे को पकड़ा देता, बोलता है ही नहीं है। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसे ही हुआ, जिनको लेना था वो तो आके खड़े हो गए, लेकिन देना था वो लोग तो गायब ही हो गए। और कुछ नहीं, पत्नी कहती है, देखो विपत्ति का समय है, मेरे घर चले जाओ, मेरे पिताजी तुम्हें कुछ धन संपत्ति दे देंगे, कुछ मदद कर देंगे। तो पति कहता है, नहीं जाना मुझे ससुराल में, नहीं जाओ। तो पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो ससुराल जाता है। खबर तो लगी चुकी थी सब जगह, और बड़े अपने पत्नी थोड़ा सा कुछ खाना उसके लिए बांध देती है, रास्ते में लगेगा तो पति वो कहता, अरे नहीं तुम्हारा ससुराल जा क्या जरूरत है? नहीं, पत्नी के फिर ले जाओ थोड़ा सा कुछ साथ में। इधर निकलता है, खुशी खुशी चलो, ससुराल से कुछ मदद मिल जाएगी। और इधर ससुराल में खबर पहुंच के कि दामाद जी आ रहे हैं। सास कहती है, अब दामाद जी आएंगे तो हमको इतना देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ससुर को समझाती, भैया एक काम करो, अगर वो दिख जाए ना तो अपन तो ताला लगा देंगे घर में, कह देंगे है ही नहीं है कोई, किसी को बोल के रख देना। वो इधर दामाद जी अपने खुशी खुशी चले आ रहे हैं, और जैसे ही दूर से उन्होंने देखा कि दामाद जी आ रहे हैं, दामाद ने देख लिया कि घर यही है, सास ससुर, तो एक लड़के को बुलाया फटाक से, दोनों अंदर और बाहर से लगवा दिया ताला, है ही नहीं है, घर ही बंद है। दामाद वहां तक पहुंचा, देखता है ताला अभी तो दिख रहे थे, अभी कहां चले गया अचानक? कुछ नहीं, वापिस लौटने लगा। जंगल में एक व्यक्ति के पैर में कांटा लगा हुआ था, और उसकी एक अंगूठी मुद्रिका खो गई थी। बोलता है, आप कौन हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे? तो उसने उसका कांटा निकाला और उसकी मुद्रिका जो खो गई थी उसने ढूंढ के दी। वो एक यक्ष था, उसने उसकी कथा सुनी, उसकी करुण कथा, उसको लगा कि नहीं तुम्हारी मदद करना चाहिए। तो उसका ठीक है, आप अपने घर जाओ, आपका सब काम अच्छे से होगा। इधर वो पति जब तक घर पहुंचा, उस यक्ष ने बापे धन धान उसके घर में भर दिया। तो पत्नी क्या समझी कि पिता के यहां ससुराल गया था, देखो पिताजी ने पहले ही सब सामान भेज दिया, सब सामान भेज दिए, धन संपत्ति सब दे दी। देखो कितने मेरे पिता उदार हैं। वो घर आके देखता है, घर ये क्या, सब नजारा ही बदल गया। वो समझ गया वो कहानी पूरी। पत्नी तो अपने पिता का गुणगान गा रही थी। वो कहती, देखो अब अपन अपने पिता के यहाँ चलेंगे, देखो उन्होंने इतना दिया है, सब कुछ किया है, एक बार अब ससुराल चलते हैं। अब फिर खबर पहुंच गई कि पति उसके पास बहुत पैसा हो गया। अब वो बढ़िया हाथी पे बैठ के गहने वहने पहन के गया। तो ससुराल में घर पहुंची तो उन्होंने आधा किलोमीटर पहले से फूलों की वो कर दी, रास्ता बना दिया। दामाद जी आ रहे हैं, दामाद जी खूब आवगत हुई, घर में बुलाया गया, बैठाया गया और खूब छप्पन वो बनाए गए। तो व्यक्ति क्या करे, एक एक को तोड़े, कहीं अपने बाजूबंद को लगाए,
कहीं अपने कपड़े को लगाए, कहीं अपनी माला को लगाए, कहीं हार को लगाए। तो सास कहती क्या बात है, दामाद जी पागल हो गए क्या? ज्यादा पैसा आ गया तो कहीं पागल तो नहीं हो गए? तो पूछा ये क्या कर रहे हो? पत्नी ने, अरे भैया ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान इन कपड़ों का है, ये सम्मान इन गहनों का है। मैं पहले आया था, तुमने भेजा था, इन्हीं ने मुंह पर गेट बंद कर दिया था, आज ये स्वागत कर रहे हैं। ये सम्मान किसका था? व्यक्ति का नहीं था, ये संपत्ति का सम्मान था। ऐसी एक घर में दो बहनें जब पहुंचती ना अपने मायके में भी, मायके में बेचती ना 4 बहनें, और वो मायके जब पहुंचती है ना, सबको अलग अलग टीका होता है, सब दामादों का अलग अलग प्रकार का सम्मान होता है। ये दामाद का सम्मान नहीं है, दामाद तो सब एक से दे, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार का सम्मान क्यों? 4 दामादों को 4 प्रकार का अलग से लिफाफा। जो अधिक पैसा वाला उसको कीमती कपड़े, जो कम पैसे वाला उसको सामान्य कपड़े। ये सम्मान किसका है? पुण्य का सम्मान है, पुण्य का सम्मान है। इसलिए धोखे मत रहना कि कोई तुम्हारा सम्मान करता है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता, सब उसके पुण्य का सम्मान करते हैं। इसलिए आचार्य बन गए, धर्मस्थ बंधु चेति निश्चौनम। इस जगत में कोई यदि मित्र है तो धर्म है, और पाप है, शत्रु है तो पाप है। समय यदि जानीते स्यो ज्ञाता ध्रुवमवती। इस प्रकार इस समय को जानो, समय को जानने वाले, आगम को जानने वाले ज्ञाताओं ने ये कहा है, श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। इसलिए श्रेय को जो शेषकर है उसको करो, यानी धर्म को करो, धर्म के पलने में पलो, धर्म का आश्रय लो, तो जगत में सब लोग आपके साथ हैं। और जिसने धर्म छोड़ दिया फिर उसके भी लोग सब साथ छोड़ देते हैं। आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही। अब हम आचार्य भगवान को सुनाएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।